हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। असल सच्चाई क्या है, आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं या घटी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सच्चाई से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। और ये 2-2 का पोर्टल है। जैसा कि सभी जानते हैं कि साल में 12 दरवाजे खुलते हैं किस्मत के। तो एक तो 1-1 का पोर्टल था, मैंने लाइव किया था, लेकिन आज बहुत मौसम ख़राब है तो हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो लाइव में मैं साफ भी नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने ये लाइव करने की सोचा था, लेकिन छोड़ दिया सोच को। तो 2-2 के पोर्टल में आप जैसे कि सभी जानते हैं, मैनिफेस्टेशन करिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। थोड़ा हैवी एनर्जी ज़रूर रहने वाली है आपकी। आप थोड़ा दुविधा में रहेंगे, परेशान होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पोर्टल की वजह से होगा। और ज़्यादा निराश हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आप खुश होने वाले हैं इस रीडिंग को सुन के। और वीडियो के एंड तक रहें, तब पता चलेगी आपको कि इसमें सच्चाई कितनी है, और आप कमेंट्स करके बताएंगे मुझे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी से ही रीडिंग होती है, हम एनर्जी को पिकअप करते हैं तब। तो अपनी एनर्जी को सेंड करेंगे आप, कमेंट्स भी करके हमें बताएंगे। तो बिना देरी के मैं रीडिंग करूँगी। देखो, बहुत संक्षेप में मैं रीडिंग करती हूँ, फिर भी थोड़ा तो हो ही जाता है, लेकिन कितना छोटा वीडियो करूँ ये बताओ। आप देखोगे नहीं पूरा तो उन लोगों तक नहीं पहुँचेगा जिनको पहुँचना चाहिए। तो और शेयर कर सकते हैं आप, क्या पता किसी को ज़रूरत हो इस वीडियो की। ओके, तो कार्ड में देखो, मैं देख पा रही हूँ आप अपनी ज़िंदगी में वापस होने वाले हैं। जी हाँ, आप अपनी ही ज़िंदगी में वापस होंगे। कई सतरंगी रंगों से गुजरी है आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी के कई रंग जो धुंधले पड़ गए थे, वो चमकने वाले हैं। आप अंधेरे में थे, उजाले की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दुखों का अंत अब नज़दीक है। आप जिसे बदल नहीं सकते, यानी कि समय को आप नहीं बदल सकते। देखो, कुछ भी हो जाए, समय को तो हम बदल नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो वो दस्तूर है यूनिवर्स का, सुख दुख तो ये लगे रहेंगे। कुछ बुरे दौर, कुछ कर्मा, कुछ दुखों को झेल चुके हैं आप। अब उसका अंत हो चुका है। अब देखो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपका दिमाग सोच सोच कर जहाँ पर बंद हो चुका है, वहीं पर ईश्वर ने अब सोचना शुरू कर दिया है। तो सोच रखा है आपके लिए, शुरू किया है ईश्वर ने, तो सब पहले से ही सोच के रखा है। कैसे नई सुबह आपके जीवन में लानी है, कैसे दुखों से निकालना है आपको, कैसे नई चीज़ों को, नई लोगों से, नई चीज़ों से आपको मिलाना है, आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है। आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। जो हुआ था वो पास्ट बन जाना है। ईश्वर ने अपनी कलम से लिख दिया है कि क्या, कब, कैसे क्या होना है। वो देख रहे हैं आपकी सारी परेशानियों को। तो आपकी परेशान होने को आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की। तो सच्ची वजह को आपके जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों हैं इतना परेशान। किसी के दूर जाने से, आप ठुकराए जाने से, जुदा होने के डर से आप इतना परेशान हैं। आप बहुत प्यार किया है आपने ज़िंदगी में लोगों पे। आप, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपने ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया है, बुरी तरीके से मिटाई है आपकी ज़िंदगी। तो आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी कूट कूट कर भरी हुई है। आप प्यार के लिए तरसे हैं, तड़फे हैं। उस प्यार के लिए आप सब कुछ करने को तैयार थे। आप प्यार के लिए पैसे नहीं चाहिए आपको कुछ चाहिए ही नहीं उस प्यार के आगे। ज़िंदगी में आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। तो आपके लिए प्यार ही सब कुछ मायने रखता है, लेकिन आपके प्यार को समझने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बेहद कष्ट, बेहद बुरी परिस्थितियों से आप गुजरे। आपने बहुत सब्र रखा है। ज़िंदगी में आपका प्यार इतिहास बन गया। जिस इंसान को, जिस भी इंसान को आपने प्यार दिया, जिस भी रिश्ते में आपने बेहद लगाव रखा, वो क्या हुआ, एक इतिहास बन के रह गया। आपसे दूरी बनी है, आपसे कष्टों से आप गुजरे हैं उन रिश्तों की वजह से, लेकिन जिसने आपके कभी कदर नहीं की, आपको कुछ समझा नहीं,
तो अब देखो समझाएँगी यूनिवर्स उनको। अब यूनिवर्स, अब टाइम आ गया है, समय आ गया है वो, तो यहाँ पर यूनिवर्स उनको समझा रहे हैं, उनको ठोकरें लग रही हैं, उनकी कर्मात जो हैं वो सब कुछ सामने उनके आ रहे हैं। तो अब इतिहास से कोई पर्सन निकल कर आपके सामने आने वाला है, जो इतिहास बन गया था, जो पास्ट हो गया था, अब वर्तमान में कहीं न कहीं आपके सामने आने वाला है। पर अभी नहीं आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी, जल्द ही अभी आपके सामने आ जाएगा। जब तक सारे सबक नहीं सीख लेता वो ज़िंदगी के, जो कष्ट, जो तकलीफ़ें, जो जिन चीज़ों से आप गुज़रे हैं, दिल छलनी-छलनी हुआ है आपका, जिस तरीके से आपके दिल में छुरे से घोंपे गए हैं बातों के, कर्मों के, तो वो कर्मों का फल तो उनको मिलना है ना, भुगतना ही है। तो वो कर्मों के फल भुगतेंगे, तब कहीं क्लीन होंगे। पूरा ईश्वर उनको पूरी तरीके से आपके काबिल जब तक नहीं कर देता, तब तक वो आपके सामने नहीं आएंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपने इस पर्सन के साथ तमाम तरह की परेशानियाँ उठाई हैं, तो आप प्यार ज़रूर चाहते हैं, आप भी करते हैं इससे प्यार, लेकिन आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा है कि अब इसे स्वीकार करने को आप लोग राज़ी नहीं हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक तरफ आप इसे चाहते भी हैं। देखो यहाँ मैं जो देख रही हूँ मैं वही कहूँगी, एक तरफ आपके दिल की अंतरात्मा में कहीं ना कहीं आप इसको पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने सामने महसूस करना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं। भाई दूसरी तरफ आप डरते भी हैं, क्योंकि अब आप एक और धोखा खाना नहीं चाहते। अब आप बुरी तरीके से जो टूटे हैं, आपने मुश्किल से समेटा है, मैं ये कहूँगी जैसे कोई टूटी हुई चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों को जमा करके, जैसे हम बहुत प्यारी कोई चीज़ है तो उसको हम जोड़ते हैं किसी भी चीज़ से, फेविक्विक से या किसी भी चीज़ से, उस तरीके से समय ने आपके दिल पर मलहम लगाई है। इतने छोटे छोटे टुकड़ों में आपका दिल टूटा है कि उसको समेटना ही मुश्किल हो गया। तो ये जो जीवन के संघर्षों से आप जो गुजरे, जो जिस तरीके से आपने उन टूटे हुए टुकड़ों को समेट के जोड़ा है, तो आप नहीं चाहते एक छोटा सा भी धक्का लगे और ये फिर से बिखर जाए, क्योंकि अब उन छोटे टुकड़ों को बीनना, समेटना, उनको सहेजना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप ज़िंदगी को ख़त्म करके समेट के दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने आप को वापस पा रहे हैं। तो अब आप अपने आप को जब वापस पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक धक्का, एक धोखा, एक बुरा समय आप फिर से देखें। इसलिए आप कहीं नए रिश्तों में भी मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी डिवाइन गाइडेंस से कि आप लोगों से मिलिए, घुलिए, जाइए, दोस्ती करिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, जिस भी तरीके से, ज़रूरी नहीं है आप फीमेल हैं तो किसी मेल से ही फ्रेंडशिप करें। लोगों से, और लोग हैं, बाकी लोग हैं आपके ग्रुप के हैं, उनसे खूब मिलिए, घुलिए, हंसिए, बैठिए। उनमें अगर कोई नया रिश्ता मिलता है उसको भी आप देखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मौज कर रहा है, कई रिलेशनों में जा रहा है, और आप हैं कि बस उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं, एक ही रिश्ते में बंध के रह गए हैं। आप चाहते भी हैं उसको और बिल्कुल चाहते भी नहीं हैं कि वो सामने भी आए। तो ऐसे आप ज़िंदगी को कैसे जी पाएंगे? क्यों इतने निराश और उदास और हताश होकर बैठे हैं? तो डिवाइन आपको यही कहना चाहती है कि आप सब लोगों से घुलिए, मिलिए, सबके बीच में बैठिए और तनाव से थोड़ा सा बाहर आइए। और ये टूटू का पोर्टल है, थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है लेकिन खुशियाँ भी लेके आता है। तो आपको उठ खड़े होना होगा अपने लिए, और ईश्वर आपके साथ हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि ये जो आपके पर्सन हैं, जो भी हैं, वो भी बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप ही नहीं टूटे हैं कहीं ना कहीं। अगर झूठा भी प्यार है तो थोड़ा सा तो प्यार हो ही जाता। किसी पप्पी को ही हम पाल लेते हैं घर में, उससे थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है। तो यही लगाव ये है, ये कहीं ना कहीं उनके भी दिल में है। आप समझ पा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से आपके प्यार को महसूस कर पा रहे हैं। आपके जैसे प्यार देने वाले इंसान को उन्होंने खोया है, तो कहीं ना कहीं डर तो उनको भी है टूटने का, बिखरने का। तो यही हाल सेम आपके पर्सन का भी हो रहा है। उनको भी एहसास हो रहा है, उनको भी अपनी गलतियों का बेहद बुरी तरीके से एहसास है। कैसे आपको उन्होंने जलील किया, कैसे इतना बुरा आपके साथ किया, ये सारी बातें
इनके दिमाग में घूम रही है। हालांकि अभी तक वो आपकी गलती को महसूस करते आए हैं, उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, आपको कष्ट पहुँचाए हैं, दुख पहुँचाए हैं। लेकिन डिवाइन सब देख रही है, ईश्वर सब देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा उनके दिल में भी आ रही है, वो भी, उनका भी नज़रिया बदल रहा है। लेकिन वही है ना, डरते हुए, ये भी असल सच्चाई यही है कि आप दोनों के मन में डर है, संकोच है, आप दोनों ही एक दूसरे का सामना नहीं कर सकते। वो डर रहे हैं कि आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, और आप डर रहे हैं कि अब आपको टूटना नहीं है, आपको कमज़ोर पड़ना नहीं है। तो यही कारण है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि ईश्वर ने आप लोगों को बनाया एक दूसरे के लिए, मिलाया आपको एक दूसरे के लिए, लेकिन हद से ज़्यादा प्यार जहाँ हुआ, वह कई लोगों का यहाँ पर हस्तक्षेप दिख रहा है कि बुरी तरीके से आपके रिश्ते को तोड़ा गया। वो चाहे आपकी दोस्ती का रिश्ता था, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता था, जो भी रिश्ता था, ये बहुत बुरी तरीके से टूटा है। वह बेहद एक दूसरे को नीचे भी दिखाया गया है। ऐसा नहीं है, मैं ये कहूँगी कि आप कम पड़ गए हैं, आप भी डटे हैं मुकाबले में, आपने भी मुकाबला किया है, तो करना भी चाहिए। अपनी सच बात को, सत्य बात को रखने के लिए कभी डरना और घबराना नहीं चाहिए। तो डिवाइन आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। सोचते पछताते और बुरे बर्ताव पे पछतावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपका सामना करने की। आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी हर एक गतिविधि पर नज़र इनकी रहती है, और पछतावे के सिवा रह ही किया जाता है इंसान के पास। जब एक इंसान अपने प्यार को खो देता है, अपने सच्चे प्यार को खो देता है, तो तड़फने और बेचैन होने के सिवा कुछ भी उसके जीवन में नहीं बचता है। तो यही है असल सच्चाई। तो बताने की कोशिश की है मैंने, कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। मुझे बहुत दिल में बहुत भारीपन सा हो रहा है। आप लोग बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू पीपल।